हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एडीओ, एसआई, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजीव्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम होती है, उन सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों पुराने प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं। इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें बताया गया है, उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि दलपत राव। कवि दलपत राव जो है छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो प्रश्न अगर पूछेगा साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि दलपत राव। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अमोकार, जो कि गायकी के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है किशोर अमोकार है, जो कि गायकी के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा। 1924 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति जो है रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा की गई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1924 में राज्य गठन संबंधी मांग रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में रखी गई थी। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड हैं। तो कौन कौन से हैं मुंगेली जिला के उपखंड? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेली, पथरिया, लोरमी। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड जो है मुंगेली, पथरिया, लोरमी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंगेली जिला के उपखंड जो है मुंगेली, पथरिया तथा लोरमी हैं, जबकि तखतपुर और कोटा जो है बिलासपुर जिला के उपखंड हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। इस प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है, ऐसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ जो है संभाग नहीं है। बाकी रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा ये सभी संभाग है। तो रायगढ़ जो है बिलासपुर संभाग के अधीन एक जिला है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों की सीमाएं जो है महाराष्ट्र से लगी हुई है। ये 4 जिला हैं, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ये चारों जिला की सीमाएं जो है महाराष्ट्र से लगती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? तो कौन से राज्य से लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा जो है आंध्र प्रदेश राज्य से लगती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश राज्य से जो लगती है, उसमें जो है सुकमा जिला आता है। सुकमा जिला जो है आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्शरत है। तो ये आप याद रखेंगे, सुकमा जिला जो है आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्शरत है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो कौन से 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन एवं कडप्पा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में जो है आर्कियन एवं कडप्पा 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में आर्कियन सेल समूह लगभग 50% तथा कडप्पा सेल समूह जो है लगभग 25 से 30% विस्तारित है। तो ये भी आप याद रखेंगे डाटा को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कौन सा रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है? तो कौन सा रेंज है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज जो है छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, केशकाल घाट, तेलिन घाट किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो कौन से 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। केशकाल घाट और तेलिन घाट जो है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच जो है भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों परीक्षा में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकल रेंज। मैकल रेंज जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कम वर्षा क्षेत्र प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकल रेंज। मैकल पर्वत के कारण कवर्धा जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र जो है जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन है। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है, तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसपुर क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप वाला क्षेत्र जो है जसपुर क्षेत्र है, जो कि मैनपाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैनपाट छत्तीसगढ़ में अति निम्न तापीय क्षेत्र है, जो कि जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुआ है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजिम, सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण। राजिम, सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण जो है महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो कौन से तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवभोग। छत्तीसगढ़ के देवभोग तहसील में जो है तेल नदी प्रवाहित होती है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षाओं में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।